मैं राजवीर सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट इंडिया टाइम्स। आज मैं आपको किसान आंदोलन से जुड़ी जानकारी देना चाहता हूं। किसान आंदोलन पर अपना नजरिया रख रहा हूं और मैं कृषि पर बनाए गए इन तीनों कानूनों को सरल भाषा में समझाना भी चाहता हूं। किसान आंदोलन की सार्थकता। सरकार ने तालाबंदी के दौरान कृषि संबंधी 3 अध्यादेश पारित किए और फिर उन्हें तालाबंदी के दौरान ही संसद से भी पास करवाया। सरकार जान रही थी कि किसान इनका विरोध करेंगे, पर तालाबंदी के कारण वो कोई आंदोलन नहीं कर पाएंगे। ध्यान रहे, राज्यसभा में वोटिंग भी नहीं कराई। अध्यक्ष ने कह दिया कि ध्वनिमत से पास किया जाता है। संसद में जो सांसद इसका विरोध में बोलना चाहते थे, उन्हें बोलने भी नहीं दिया गया। इसीलिए सभी विपक्षी दल किसानों का समर्थन कर रहे हैं। ये तीनों ही कानून पूंजीपतियों को अपूर्त धन एकत्र करने की सुविधा देते हैं। यह दरअसल एक ही कानून है जिसे 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। इनमें से किसी एक को भी अलग नहीं किया जा सकता। सरकार ने पूंजीपतियों को इन कानूनों के द्वारा रियायत दी है। पहला है जमाखोरी करने की सुविधा। 1943-44 में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा था, जो कि बंगाल की स्थानीय अंग्रेज सरकार और स्थानीय व्यापारियों ने मिलकर पैदा किया था। भुखमरी इतनी ज्यादा थी कि लोगों ने एक एक मुट्ठी चावल के लिए लड़कियां व औरतें बेच दी थी। कलकत्ता का चकला घर उसी अकाल की देन है। इसको आधार बनाकर अमर्त्य सेन ने एक किताब लिखी, जिसमें यह सिद्ध किया गया है कि सभी अकाल प्रायोजित होते हैं और इसमें सरकार मिली होती है। इस पुस्तक पर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार इसलिए मिला कि दुनिया की सरकारें अपना उत्तरदायित्व समझें और अकाल की स्थिति पैदा न होने दें। जिनकी उम्र 65 से अधिक है वो यह जानते हैं, और या उन्होंने बचपन में देखा होगा कि बरसात में अनाज कमी हो जाती थी, तब ग्रामीण बनिया से ग्रामीण लोग ब्याज पर कर्जा लेते थे, जो कि फसल पर बनिया को देना पड़ता था। नतीजा कर्ज लेने व कर्ज चुकाने के चक्रव्यूह में किसान फंसा रहता था। 1952 में नेहरू सरकार ने आवश्यक खाद्य वस्तुओं की जमाखोरी पर रोक लगा दी, यानी कि गेहूं, चावल, तेल, दाल आदि का भारी स्टॉक जमा करना अपराध है। 2017 से पंजाब में बहुत अधिक क्षमता वाले गोदाम अडानी ने बनाना शुरू कर दिया। मतलब उसे पता था कि जमाखोरी खुलने वाली है। दूसरा, ठेका लेने की सुविधा। अब छोटा बनिया नहीं, बड़ा पूंजीपति 4-6 गांव के किसानों से अनुबंध करेगा कि अमुक फसल बोनी है, मैं इस रेट पर खरीदूंगा, मुझसे कर्जा ले सकते हो, सारा काम तुम्ही को करना पड़ेगा, केवल दूसरी जगह बेच नहीं पाओगे। पंजाब में पेप्सी कोला कंपनी ने ऐसा ठेका लिया था आलू बोने के लिए। जब आलू बाजार रेट से सस्ता हुआ तब तो कंपनी ने खरीदा, लेकिन एक बार जब आलू का बाजार रेट घट गया तो कंपनी ने नहीं खरीदा। सरकार ने इस कानून के तहत किसानों को न्यायालय जाने पर भी रोक लगा दी है। वो केवल एसडीएम या डीएम के पास जा सकते हैं। तीसरा है प्राइवेट मंडियां बनाने की सुविधा। अब मंडियां 100 करोड़ से कम तो बनेगी नहीं, जाहिर है कि बड़े बड़े पूंजीपति ही बनाएंगे। 2-3 वर्ष तो सरकारी मंडी से कुछ महंगा खरीदेंगे, नतीजा सरकारी मंडी टूट जाएगी, आड़तिया भाग जाएंगे। ये ठीक फ्री सिम की तरह होगा, जैसा कि जियो ने किया था। कंपटीशन खत्म हो जाएगी, तब मनमाने दामों पर पूंजीपति खरीदेंगे और
किसानों को अपनी गर्ज में सस्ती फसल बेचना ही पड़ेगा। इन कानूनों को किसान न्यायालय नहीं जा सकता, मगर सरकार तो न्यायालय गई है, अभी सर्वोच्च न्यायालय में गई थी। 11 जनवरी को न्यायालय ने सरकार को एक तरह से फटकारा, परंतु 12 जनवरी को कानूनों का समर्थन करने वाले 4 व्यक्तियों की समिति बना दी, जो अपनी रिपोर्ट न्यायालय में 2 माह में जमा करेगी। तब तक कानूनों पर स्टे रहेगा। यहाँ न्यायालय की भूमिका ठीक वैसी ही रही जैसे कि जब न्यायाधीश किसी का फेवर में फैसला लेना चाहता है तो मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे डांट लगाता है। मेरा अपना विचार है कि जो भी रोटी खाता है उसे किसानों का समर्थन करना चाहिए, नहीं तो उसका लोक परलोक दोनों ही खराब होंगे। इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए नेक्स्ट इंडिया टाइम्स से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।